आज बिहार में राहुल गांधी ने फिर से बोला कि इस देश का सारा चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, इस देश का सारा चुनाव बीजेपी चोरी करके जीती है। और अगले 17 दिन तक राहुल गांधी का पद यात्रा होने वाला है बिहार में। चलो देखते हैं कि राहुल ने क्या कहा है। भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? ये पूछना चाहिए, हाउस द जोश। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे महाराष्ट्र और हरियाणा में तो एकदम महाराष्ट्र में खुलेआम चोरी हुआ है चुनाव। लोकसभा के मध्य प्रदेश में भी हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा में साहब, और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां चुनाव बदल गया, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। उनका हमारा वोट बढ़ गया। गठबंधन, हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद अरे एक और जगह कोई यूपी में है जहां पे, यार याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जहां पे 4000 वोटों से बीजेपी जीती थी। वहां पे जब इंडिया गठबंधन का रैली हुआ था तो 5 लाख लोग आए थे और फिर उसमें आया कि एक ही बंदे का 7 इपिक नंबर है। मतलब सोचो, ऐसे 1000 लोग को भी तुम ऐड कर दोगे, जिसका 2 वोट 3 वोट कर दोगे, तो आराम से तुम जो क्लोज चुनाव रहेंगे वहां पे 7000 10,000 से जीत जाओगे। यहां तक कि अगर बनारस वाले चुनाव का भी बात होगा, 5 राउंड तक अजय राय आगे थे, उसके बाद मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। अगर बनारस का भी सीसीटीवी चेक हुआ ना, मोदी जी का जो इज्जत पूरा एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। महादेवपुरा और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा।
मुझसे एफिडेविट मांगा, कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। अरे चुनाव आयुक्त से याद आया कि जो हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, क्या नाम था उनका, राजीव कुमार ना, 4-5 दिन से ऐसा खबर चल रहा पूरा ट्विटर पे कि वो इंडिया छोड़ के माल्टा में है। और अभी राजीव कुमार की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब इसका खंडन नहीं आया कि नहीं मैं इंडिया में हूं। किसी शिवसेना के नेता ने बोला कि उसके किसी लोगों ने देखा उनको माल्टा में। तो अगर ये बात है कि राजीव कुमार देश छोड़ के भाग गए हैं, तो फिर तो सारा सबूत यही पे है कि कितना बड़ा धांधली किए होंगे। क्योंकि उस टाइम राहुल गांधी ने कहा था कि आप रिटायर हो गए होंगे, आप कुछ भी हो गए होंगे, हम फिर भी आपको खोज के लाएंगे और जेल में डालेंगे। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। शानदार। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, इसमें शक नहीं है, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए। क्राउड देख रहे हो कितना बड़ा क्राउड है। की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा। मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। माहौल पूरा वेवी हो गया है। और दूसरी बात की, बिहार इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी नेक्स्ट 17 डेज तक कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। वैसे आज मोदी जी का भी रोड शो हो रहा है दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था आज, अभी तक मुझे पता नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। मतलब पूरा पैक डे है आज पॉलिटिक्स के लिए। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या क्या होता है। अभी तो पदयात्रा स्टार्ट ही होने वाला है।